एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अगला लेक्चर इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान का आविर्भाव और हम कर रहे हैं यहाँ पर यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान के यूनिट वाइज पीवाईक्यूज। आज की इस कड़ी में जो आप देखने वाले हैं वो है आपका जून एंड दिसंबर 2020 का सवाल और उसी के अंदर कितने सवाल आए हैं यहाँ पर आए हैं आपके 7 सवाल। 7 सवाल यानी कितने मार्क्स देकर जाते हैं आपको देकर जाएंगे ये 14 मार्क्स। तो 14 मार्क्स के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से आप नॉलेज लेकर भी जाने वाले हैं और उसी के साथ साथ यहीं से किस प्रकार से सवाल आगे आता है वो भी आपको समझ में आएगा जिस हिसाब से आप ये वीडियो कंप्लीट करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं सबसे पहला सवाल। लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बात यहाँ पर कि योगा और इंटीग्रल योगा के बीच कुछ अगर फर्क है तो वो आपको मालूम होना चाहिए। योगा और इंटीग्रल योगा आपके इस परीक्षा के फेवरेट टॉपिक्स हैं और यहीं से आपको जो है मैक्सिमम सवाल देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि वेस्टर्न साइकोलॉजी से आपको सवाल आएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। एक या दो सवाल आएगा लेकिन योगा, इंटीग्रल योगा और यहाँ सबसे इंडियन जो चीजें होंगी वहां से आपके मैक्सिमम सवाल आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और उसी के साथ साथ अगर आपने इसके पहले का दिसंबर 19 और जून 19 का सेशन नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको वहां से बड़े आराम से देख सकते हैं और वहां से भी अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं और चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर जाने के बाद। ये रहा आपका पहला सवाल। यूनिट नंबर 1 क्या बोल रहा है देखिए, जो अभी आपको बताया, एकीकरण योग में रूपांतरण का निम्न में से सही क्रम क्या है। अब सबसे पहला सवाल उठता है यहाँ पर कि एकीकरण योग की बात क्यों हो रही है। हमको तो मालूम है केवल किसका योग, हमको तो मालूम है केवल पतंजलि वाला योग जिसके अंदर 8 चीजें होती है, 8 लिम्स होते हैं। यम होता है, नियम होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, धारणा होती है, ध्यान होती है, समाधि होती है। ठीक है, अगर आपको ये निमोनिक नहीं मालूम है, अगर आपने इसके नोट्स नहीं लिए हुए हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। टेलीग्राम पे जाइए, हमारे चैनल के इस हिसाब से नोट्स बने हुए हैं और वहां पे आपको ये निमोनिक और इससे संबंधित इसके पहले जो हमने रिवीजन किया हुआ है निमोनिक्स है वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगे। खैर, पतंजलि के योग की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पर पतंजलि के योग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कौन से योग की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपके एकीकरण योग की। अगर आपको इतनी हिंदी आती है तो एकीकरण मतलब क्या होता है। एकीकरण का मतलब होता है वन, यानी कि एक होना। ठीक है, किसी चीज का आप क्या कर रहे हैं, उसका उसका आप एकीकरण कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, आप उस चीज को मिला के एक में बना रहे हैं या उसको एज अ सिंगल एंटिटी आप उसको यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रूपांतरण की। ठीक है, ओके। तो एकीकरण योग किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है आपको यहाँ पर श्री अरविंदो के द्वारा। ठीक है, श्री अरविंदो के द्वारा आपको ये एकीकरण योग दिया हुआ है। इन्हीं का जो है ऑरोविल कहाँ बना हुआ है, इन्हीं का ऑरोविल बना हुआ है आपके पुडुचेरी के अंदर। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपका जो ये ऑरोविल है ये पुडुचेरी के अंदर है। एंड इंटीग्रल योगा की बात कौन करता है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप इंटीग्रल योग, यानी कि ऐसा योग जो क्या करेगा, यहाँ पर एकीकरण का काम करेगा, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए किसी चीज को अगर एक करना है तो क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी, उनका सही ऑर्डर क्या रहेगा उसको यहाँ पर आपने मार्क करना है। पहला आपका है यहाँ पर शारीरिक रूपांतरण, दूसरा है उप अंतःकरण का रूपांतरण, मन का रूपांतरण, जीवंत रूपांतरण और अकर्तव्य निष्ठा इनका सिद्ध का रूपांतरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर यही है आपके श्री अरविंदो, जो बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं आपकी इंटीग्रल योगा के बारे में। ठीक है, इसको कभी कभी हम सुप्रामेंटल या फिर आपकी हम जो बात करते, देखिए योग करते क्यों हैं आप, ताकि आप जो है अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को, अपनी चेतना को आप एक अलग स्तर पर ले जा सके। सेम ऐसी ही कुछ चीज होती है आपकी इंटीग्रल योगा के अंदर, यानी कि एकीकरण योग के अंदर, लेकिन उसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ चेंजेस भी होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सवाल इस परीक्षा के बाद आज तक नहीं पूछा गया है, तो इसी के साथ ये सवाल जो आपके लिए आईएमपी बनता है और उसी के साथ साथ ये आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट भी बनता है, लेकिन आपको पढ़ना होगा। सबसे पहला इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले होगा आपका यहाँ पर मन का रूपांतरण। ठीक है, मन का रूपांतरण सबसे पहले आएगा।
उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला जो जाएंगे वो रहेगा आपका जीवंत रूपांतरण। इसको आपने ऐसे ही याद कर लेना है, जीवंत रूपांतरण। उसके बाद जो कहानी जाएगी वो कहां पर जाएगी, वो जाएगी आपकी शारीरिक रूपांतरण के ऊपर। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर उप अंतःकरण का रूपांतरण, और उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर अकर्तव्य निष्ठा, इनकनसाइंट या इनका सिंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसका रूपांतरण यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बात किस चीज की कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी मनुष्य के अंदर किस प्रकार से होता है, रूपांतरण किस प्रकार से किसी व्यक्ति के अंदर होता है, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर मान के चलिए आप यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में खड़े हुए हैं, अब आप बोलेंगे हमको क्या करना है, हमको एकीकरण योग करना है, हमको यहाँ पर क्या बोला था अभी, इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल योगा करना है आपको। सबसे पहले आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होगा, होगा आपके मन से, ठीक है, मन का रूपांतरण सबसे पहले होगा। उसके बाद आपका जो वाइटल है, जीवंत रूपांतरण है, उसका होगा। उसके बाद आपका जो है बॉडी का शारीरिक रूपांतरण होगा। उसके बाद आपका जो है उप अंतःकरण का रूपांतरण होगा। एंड देन जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपके अकर्तव्य निष्ठा, इनकनसाइंट का आपका रूपांतरण। एंड इस हिसाब से सही आंसर क्या होता है, सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, सी डी ए बी ई। इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे तो आपको सवाल एग्जाम में बन जाएगा, और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। संप्रत्यय दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको ज्ञान शाखा यहाँ पर दी हुई है। अभी देखिए, ये जो प्रतिभा है, प्रज्ञा है, या वाक है, या भाव है, ये सभी क्या है, ये सभी बात करते हैं बुद्धि के बारे में इन दर्शनों के अंदर, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पर सांख्य दर्शन लिखा हुआ है, न्याय वैशेषिक लिखा हुआ है, तांत्रिक परंपरा लिखी हुई है, और आपका पतंजलि की योग प्रणाली लिखी हुई है, ठीक है। अब इनके अंदर किसको क्या बोलते हैं वो आपसे पूछा हुआ है, और ये आपका एक फैक्चुअल सवाल है, ठीक है। ये फैक्चुअल सवाल है, इसके बाद आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ये बनना चाहिए, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो सवाल नहीं पूछा जाता है वही आगे जाकर सवाल को पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिभा की जब हम बात करेंगे तो प्रतिभा कहाँ देखने मिलती है आपको, ये आपको देखने मिलती है आपके न्याय वैशेषिक स्कूल के अंदर। उसके बाद अगली जो बात करेंगे प्रज्ञा, वो कहाँ देखने मिलती है, वो देखने मिलती है आपको पतंजलि योग प्रणाली के अंदर। आपको प्रज्ञा से कुछ चीज याद आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आपको ये याद आ रहा है तो अच्छी बात है, आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो वाक है आपका कहाँ देखने मिलता है, वाक की हम बात करते हैं आपकी तांत्रिक परंपरा के अंदर, और उसी के साथ साथ जो आपका भाव है ये कहाँ बात करते हैं, ये बात करते हैं हमारी सांख्य दर्शन के अंदर। अब ये देखिए, जो फैक्चुअल चीजें हैं इसको आपको ऐसे का ऐसे ही याद करना होगा। इसका आपके पास कोई भी द्वितीय उपाय नहीं है, या इसका आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, समझना था आपको तो इसको समझा आपने प्रीवियस वीडियोस में। और अगर आपको याद आ रहा है यहाँ पर ये क्या है, ये आपके इंडियन स्कूल में आपकी जो है अलग अलग कॉन्शियसनेस की अवस्थाएं हैं, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। और ये कौन से उपनिषद में दिया हुआ है इसको भी आपने देखा हुआ है। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स किसी भी हालत में मिस किए हैं तो उसको आप मिस ना करें, आप गलती कर रहे हैं जीवन में बहुत बड़ी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका अगला जो आ रहा है वो है आपका, निम्न में से कौन से सूफीवाद के पद से संबंधित है। सूफीवाद की हम बात करें, अगेन आपका यूनिट नंबर 1 का सवाल है। केवल इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर बाकी सब आता है, ठीक है। पश्चाताप भी आएगा, त्याग भी आएगी, निर्धनता भी आएगी, और विनाश भी आएगा। ये बी सी डी ई सभी चीजें आने वाली हैं आपकी इसके अंदर, और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ये आपका एक और फैक्चुअल सवाल है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कि सूफीवाद में इनमें से के पंथ से इनमें से कौन सा संबंधित है, तो आपको वहां पर बनना चाहिए पश्चाताप, त्याग, निर्धनता और विनाश। ये सभी कहां पर देखने मिलेंगे आपको, ये सभी देखने मिलेंगे आपको सूफीवाद के अंदर, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आई होप आपको सवाल बन रहे होंगे, आप इसको साथ साथ में लगाने का प्रयास भी कर रहे होंगे। अब बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस किस को वैज्ञानिक यथार्थवाद के पक्ष में समझा जाता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर ये बात कर रहे हैं आपकी वैज्ञानिक यथार्थवाद के बारे में, जो कि क्या होता है, जो कि रहता है आपका साइंटिफिक रियलिज्म, ठीक है। और ये साइंटिफिक रियलिज्म कहाँ देखा हुआ है आपने, ये आपने देखा हुआ है इसके पहले वाले पेपर के अंदर, जो हमने 2 वीडियो रिलीज किए हुए हैं उसके अंदर इनकी बात की गई थी, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से कि आपका जो है यहाँ पर पुराना वीडियोस देखना जरूरी है। संपुष्टि, चमत्कार तर्क और चयनात्मक आशावाद, सेलेक्टिव ऑप्टिमिज्म इनके सही आंसर होंगे। लेकिन ये सवाल क्या पढ़ना है आपको, इसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है।
सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ें, ये सवाल आने की संभावना बहुत ही कम है, इसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही न्यून है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। अब ये देखिए, वैभाषिक और सौत्रांतिक निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है सवाल कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके बुद्धिज्म से। कहाँ से आ रहा है सवाल? सवाल आ रहा है ये वाला आपके बुद्धिज्म से। एंड यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्या यहाँ पर हम थेरावाद की बात करेंगे? नहीं। क्या यहाँ पर हम कटासिका की बात करेंगे? नहीं। क्या यहाँ पर हम माध्यमिकवाद की बात करेंगे? नहीं। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर रहेगा आपका सर्वहितवादी। ठीक है, सर्वहितवादी जो है वो इसका यहाँ पर सही आंसर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान के दर्शन की वह शाखा है जो अस्तित्व के प्रणत से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए, इसके पहले भी आपने इन सवालों को लगाया होगा। ये आपका अगेन लिया हुआ है उत्तर प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं, पोस्ट वाला। यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, यहाँ पर बात कर रहे हैं सत्ता मूलक व्यष्टि विज्ञान, और यहाँ बात कर रहे हैं देखिए वैज्ञानिक यथार्थवाद। एंड इसी वैज्ञानिक यथार्थवाद को, इसी साइंटिफिक रियलिज्म को, जो आपको बोला था आपने पढ़ा हुआ है पहले, वो देखिए सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सेम चीज देख रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने का पैटर्न जो है वो चेंज होता है, बाकी थीम जो है आपकी ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो यहाँ पर देखिए, विज्ञान के दर्शन की वह शाखा जो अस्तित्व के प्रणत से संबंधित है, यानी कि इसका मतलब किससे है? आपके एग्जिस्टेंस से। ठीक है, आपके नॉलेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आपके ज्ञान की बात नहीं हो रही कि ज्ञान कितना है क्या नहीं है। अस्तित्व क्या होता है? आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी कि एग्जिस्टेंस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे बताइए कमेंट करके कि पहले बार एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में किसने बात की थी, या इनसे संबंधित प्रमुख कोई दो नाम बताइए जो इनसे जुड़े हुए हैं आपके अस्तित्ववादी अप्रोच से। फिलहाल देखिए, उत्तर प्रत्यक्षवाद तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, संरचनावाद भी इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, और वैज्ञानिक यथार्थवाद को अभी आप ऊपर सॉल्व करके आ रहे हैं, पढ़ना नहीं होता है, लेकिन वहां पर हमने किसी प्रकार से भी अस्तित्व के प्रणत से संबंधित कोई बात नहीं की। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर सत्ता मूलक, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? इस यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी ऑन्टोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो ये जो बात है आपने ध्यान रखनी है, अस्तित्व के प्रणत की जब भी हम बात करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा वहां पर ऑन्टोलॉजी। ठीक है, ना ही आपका स्ट्रक्चरलिज्म आएगा, ना ही आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म आएगा। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि पॉजिटिविज्म के बीच में और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बीच में क्या फर्क होता है। ठीक है, इसको हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला सवाल, जो कि बोल रहा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द का तात्पर्य यह है कि अनुभव के ऐसे गुण हैं जिनकी व्याख्या परंपरागत प्रकार की संवेदनाओं के सम्मिश्रण के रूप में नहीं की जा सकती है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है जिडगिस्ट, कुनेरियम, गेस्टाल्ट, गुणवाचन और आपका अनुवर्तन। जैसे ही आपने पढ़ा ये जिडगिस्ट शब्द, आपको देखिए ये बता दें कि ये आपको रिसेंटली एग्जाम के अंदर पूछा गया है 24 के अंदर, इसलिए आपके लिए जो पीवाईक्यू सीरीज है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, और जहां हम बोल रहे हैं मोस्ट आईएमपी, वो बट ऑब्वियस सी बात है, और जहां पर हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भी बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि सवालों को आपने अच्छे से लगाना है। कोई भी सवाल हो, सारी की सारी चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है, क्योंकि ये परीक्षा ही ऐसी है कि अगर आप सारी चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ी सी परेशानी आपको यहाँ पर हो सकती है।